अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू देसी किचन झटके खान। और ये मैं बना रही थी चूरी। ये रोटी मेरी बेटी खाती नहीं है, अक्सर छोड़ देती है, कहती है नहीं खानी। तो उसके लिए रोटी को मैं बैठे-बैठे फिर खाने के टाइम पे ही छोटी-छोटी सी कर लेती हूँ, बिल्कुल छोटी-छोटी सी। वैसे तो पहले बनाते थे कि गरम तवे से उतरती रोटी का, लेकिन इस तरह भी बन जाती है आसानी से बच्चों के लिए। फिर मैंने इसको छोटी-छोटी करके ये एक रोटी थी और उसमें मैंने 2-3 चम्मच देसी घी के डाले और साथ चीनी डाली और उसको अच्छे तरीके से मलना है और बिल्कुल स्लो सा फ्लेम करके, वरना वो रोटी सख्त हो जाएगी और जल जाती है, फिर वो खाई नहीं जाती। इस तरह नरम होती है। और ये मैंने चीनी ऐड की इसमें। चीनी ऐड करने के बाद चीनी आप अंदाजे से अपने इसमें 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून आप समझ लें, क्योंकि अपने अंदाजे से आप जितनी रोटी की क्वांटिटी उतनी ही आप कर सकते हैं। इसको स्लो, नीचे फ्लेम भी थी ऑन, स्लो फ्लेम पे हल्की आंच पे इसको ना बिल्कुल अच्छे तरीके से मसल लेना है। बिल्कुल ये छोटी-छोटी सी पहले ही मैंने कर लेती हूँ, फिर बाद में ये बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि घी और चीनी इसके अंदर सारा अच्छी तरीके से हो जाए। गरम बहुत ज़्यादा थी, हाथ मेरे जल रहे थे। तो स्पून भी आप ले सकते हैं, लेकिन हाथों से ज़रा सही अच्छे तरीके से हो जाती है, बिल्कुल नरम सी हो जाती है। बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं आराम से, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी भी है। देसी घी क्योंकि ऐड हुआ होता है, तो देसी घी ही आप ऐड करें, बच्चों को खिलाएँ इस तरह। बच्चों के लिए बहुत हेल्थ, क्योंकि वो रोटी भी नहीं खाते हैं इस तरह, वो शौक से खा लेते हैं। मेरी बेटी को बहुत पसंद है चूरी, वो शौक से खाती है। तो ये उसके लिए मैं बना लेती हूँ, और ये बना के आप फ्रिज में भी रख दें। जैसे वो सुबह में नाश्ते में, मैं रात में वो अक्सर नहीं खाती, तो मैं सुबह में फिर वो नाश्ते में ले लेती है। आप इसको हल्का सा लेकिन माइक्रो इसको ज़्यादा नहीं करें, वरना सख्त हो जाती है रोटी। माइक्रो बिल्कुल हल्का सा करिएगा, तो वो इसको वैसे भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसको मसल लिया और ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाती है, बहुत मज़े की बनती है। थैंक यू।